वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच व्याकरण का पार्ट 4 व्याकरण का पार्ट 4 लेके आया हूँ। पार्ट 3 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। तो चलते हैं। आपका हमने चर्चा कर रखा है कि इससे पहले जो भी था वो हमने कंप्लीट कर रखा है। वो है पहला था दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। जो ये 3 नंबर है, पहला दीर्घ संधि और गुण संधि का हमने चर्चा कर रखा पिछले वीडियो में। अब जो चर्चा है वो वृद्धि संधि से है, ठीक है। तो वृद्धि संधि में हमारे पास 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट में है जब ओ आ, याद रखिएगा इसमें ओ आ सब में आएगा, चाहे गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो, यन संधि हो, दीर्घ संधि हो, कोई हो, सब में ओ आ पहले आएगा। देखो यहाँ जब, एकदम आराम समझिए, जब ओ आ के बाद, ओ आ के बाद ए या ए रहे तो ये ए हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबको 2-2 भागों में बांटा है। कौन कौन, इसको अगर समझ जाइएगा तो इसमें जैसे यहाँ देखो ओ आ, ये एक भाग हुआ, समझ गया ना। ये हर्षई दीर्घई, ये एक भाग हुआ, ठीक। हर्षऊ दीर्घऊ, ये एक भाग हुआ, ठीक है। उसी तरह से ए ये एक भाग हुआ। उसी तरह से ओ ये एक भाग हुआ, समझ रहे हो ना। याद रखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हर में साफ सेकेंड वाला ही होता है। आप इसमें भी गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ओ आ के बाद ए का रहे तो क्या हो जाता है, ए। तो देख लीजिए ओ ए तो देखो गौर से देखिए, हो गया ना। और क्या है यहाँ, अन, अ, मत, अ, तथा, आ, महा, आ रहा है ना। ए आया तो क्या बना, ए, हो गया ना। आप गौर से देख ले, अन जोर एकांत अनेकांत, मत जोर एक के मत एक के, तथा जोर एव तथैव, महा जोर ऐश्वर्य महेश्वर। उसी तरह से सेकेंड पार्ट है जब ओ आ के बाद देखो ओ आवे तो क्या सेकेंड वाला हुआ, देखो अभी तुरंत यहाँ चर्चा हमने किया था, हैं। ओ आवे तो ओ हो जाता है। आपके सामने है ओ सब में देखो ओ बना रहे, गुड। यहाँ देखो सुंदर में ओ है, वन में ओ है, महा में आ है, महा में आ है, ठीक है। ओ देखो ओ है, ओ देखो ओ है, ओ है, ओ है। इन दोनों से क्या औकार होगा, देखो सब में औकार है, ओके। इस तरह से आपका वृद्धि भी समाप्त कर दिए हैं जनरली तौर पे। अब चलते हैं चौथा। अब तीसरा हो गया था वृद्धि, अब चौथा पे चर्चा कर रहे हैं। यन के लिए आपके पास 1, 2, 3 टॉपिक है यन के लिए, ठीक है। यन के लिए 3 टॉपिक है। पहला है जब ई के बाद कोई ऐसा वर्ड जिसमें ई रहे, ई के बाद अगर ई या हर्षिका या दीर्घिका को छोड़कर असमान स्वर हो तो यह ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद हर्षई के बाद दीर्घिका आया, हर्षई के बाद दीर्घिका अगर आया तो क्या होता है, दीर्घिका हो जाता है। इसलिए इन दोनों को, हर्षई को छोड़ के जो भी आएगा वह य में बदलता है, यो न य, आधा में बदल। जैसे अभी हर्षी है, हर्षिका में अगर दीर्घिका आ गया तो दीर्घिका वाला बन जाता है, जैसे पिछले अथी में पढ़ाई हो गया है। इसलिए हर्षिका है, अब यहाँ पे दूसरा कोई वर्ड आ गया, ओ आ हर्षई दीर्घ, सिर्फ ये दोनों छोड़ के, ई के हर्षई के बाद ये दोनों छोड़ के आएगा तो य में बदल जाए। अभ्युदय, यो हुआ अभ्युदय, अभ्युदय। इति जोर आदि, इत्या, यो है, यो क्या है ना, यो। यदि जोर अपि, यद्य, यहाँ यो है, यद्यपि। दीर्घी का जोर उन, न्यून, नो दीर्घी का उन, न्यून, ठीक है। ये आपका आ गया
ये हर्षिकार है, हर्षी के कार के बाद इधर छोड़ दो तब जाके बनेगा यह। अगर इसके बाद ई दो में से कोई आ गया तब तो यही रह जाता है, इसलिए कर रहे। ठीक है, अब है यहाँ ध्यान से पहले समझ लीजिए आप, ठीक है, आराम से तब नोट डाउन कीजिएगा। जब दुर्गऊ के बाद दुर्गऊ या हर्षऊ या दुर्गऊ, जब हर्षऊ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ को छोड़कर असमान स्वर हो जाता है तो हर्षऊ दुर्गऊ के स्थान पर वो हलंत आ जाता है। यानी कि हर्षऊ के बाद यही नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर ये है, अगर यही आ गया तो क्या हो गया ये? अगर आपके पास ये है और यही आ गया तो क्या हो गया? यही ना हो गया। ये है और ये आ गया तो क्या आ गया? यही ना हो गया। अरे ऐसा ही बता रहे थे। ठीक है, इसलिए यहाँ चेंज है। क्या यहाँ ये है, इसके बाद इनमें से कोई एक आएगा तो यही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कुछ आ गया, जैसे कि ऊ आ गया, क्या हो गया? हर्ष दुर्गऊ आ गया, हर्षऊ। ठीक है, ये आ गया तो ये हो गया, और यू बदल गया, देख रहे हैं ना। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखो हर्षई है, हर्षी का है तो यहाँ कौन जो है आ हो गया तो क्या बन गया? यो जो है। यहाँ पे देखो हर्षई है और इसमें क्या आ गया? ओ आ गया, क्या हो गया? यो हलंत हो गया। यहाँ दीर्घी का है, ठीक है, इसमें क्या आ गया? हर्षऊ दुर्गऊ का, तो क्या हो गया? यो बन गया। बस यही तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब दुर्गऊ हर्षऊ का है, हर्षऊ के बाद दुम में से हर्षऊ या दुर्गऊ नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दो तो वो हलंत बन गया। अनु हर्षु का है ना, यहाँ हर्ष ये है ना, ये उसके बाद वो आ गया तो अन्वय हो गया, वो बन गया, वो हो गया, वो हुआ, सब में वो आ गया। ठीक है, फिर जब ऋषि मुनि में लगता है ना, री के बाद री नहीं आना चाहिए और कोई आ जाएगा तब क्या बन जाएगा? रो आना चाहिए। मातृजोर आनंद, मात्रानंद, र मात्रा र है। पितृजोर आदि, पित्रा त्र र है, आधार। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब अंतिम में लास्ट बच गया है। ठीक है, अब है अयादि संधि, जो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट है स्वर संधि का अयादि संधि, पांचवा है। ठीक है, अयादि संधि। जब ए ओ अ के बाद कोई स्वर हो तो, व्यंजन का तो बात नहीं चल रहा है अभी, स्वर का चल रहा है, तो स्वर हो तो क्रमशः ए का क्या बनेगा? अ, ए का क्या बनेगा? आ, ओ का क्या बनेगा? अब, और औकार का क्या बनेगा? आओ। ठीक है, ये बन जाएगा। आपके सामने है, पहला है ने जोर अक, ए है ए, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आ, तो न ओ है ना, नयन, अयन, नयन, य नयन है ना, नयन। ठीक, अय हो गया। फिर देखो पो जोर अन, ये है पोजन का क्या बनेगा? ये तो बनेगा ये अब, पवन है ना, अब एकार का यहाँ ले लो। ठीक है, गै जो अक, गायक, नौ जोरिक, नाविक, ये वाला। ठीक है, चारों हो गया। ठीक, ये चारों का चारों बन गया। ठीक है, एक एक करके बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्वर संधि के 5 भेद है। हमने इसकी चर्चा भली भांति प्रकार से कर ली। आशा है कि आपको जो है कि स्वर संधि के 5 भेद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक अभी तक 4 पार्ट बन चुके हैं। इन चारों पार्टों को अच्छी तरह से आप देखें, व्याकरण को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करके सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा और भी छात्रों को इससे कुछ ज्ञान अर्जित हो पाएंगे। ठीक है, तत्काल के लिए खुश रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन में मन से पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।